अभी हम करने जा रहे हैं 8th क्लास के लिए मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 5 एग्जाम्पल नंबर 1। Adjoining pie chart gives the expenditure in percentage on various items and savings of a family during a month। ये जो पाई चार्ट नज़र आ रहा है इसके अंदर ये पाई चार्ट हमें शो करता है एक फैमिली के द्वारा एक महीने के अंदर जो खर्चा हुआ और जो सेविंग वगैरह हुई अलग अलग चीज़ों के ऊपर, वो चीज़ दे रखी है। अलग अलग चीज़ों पर जो खर्चा हुआ है वो, साथ में फैमिली की जो सेविंग है वो उसको दे रखा है और वो परसेंटेज में है सारा। ठीक है, जैसे कि एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन, बच्चों पर की एजुकेशन पर जो खर्चा हुआ है पैसों का वो 15% है। हाउस रेंट, अगर वो किराए पे रह रहे हैं, रेंट पे रह रहे हैं तो वो 10% है। ट्रांसपोर्ट आने जाने में बस पर है या फिर खुद जो व्यक्ति है ऑफिस में जाता है या फिर अगर वो लेडी कहीं जा रही है या फिर वो भी वर्किंग वूमेन है तो उनके ऊपर भी जो ट्रांसपोर्ट का खर्चा है वो सब खर्चे जो ट्रांसपोर्ट पर है वो ये। और जो दूसरी और चीज़ें कई सारी होती है, इनके अलावा भी कई छोटी मोटी टुचपुच होती रहती है, उनके ऊपर 20%। सेविंग 15% है। कपड़ों के ऊपर जो खर्चा हो वो 10% है। खाना पीने के ऊपर या फिर जो लेकर के आए हैं बाज़ार से राशन वगैरह खाने पीने की चीज़ें, उसके ऊपर 25% है। ठीक है, अब ऑन विच आइटम द एक्सपेंडिचर वॉज मैक्सिमम, किस आइटम पर मैक्सिमम था एक्सपेंडिचर खर्चा। एक्सपेंडिचर ऑन विच आइटम इज इक्वल टू द टोटल सेविंग्स ऑफ द फैमिली। अब जैसे जैसे हम इसको करते जाएंगे वैसे वैसे मतलब पढ़ते जाएंगे और साथ साथ करते भी जाएंगे। तो मैं इसको साथ साथ कर लेता हूँ और वो फिर आप अच्छे से समझिएगा कि कैसे क्या चीज़ है। ठीक है, फर्स्ट जो थिंग है वो है ऑन विच आइटम एक्सपेंडिचर वॉज मैक्सिमम। वॉज मैक्सिमम स्टेटमेंट जरूर लिखिए। ऑन, अब ये देखेंगे जब सबसे ज़्यादा है वो होगा 25% सबसे ज़्यादा है, तो जो मैक्सिमम एक्सपेंडिचर हुआ है वो हुआ है फूड पर। और कितना है वो, विच इज़ 25%। मैंने अपनी तरफ से लिख दिया क्लैरिटी के लिए। एक्सपेंडिचर ऑन विच आइटम इज इक्वल टू द टोटल सेविंग ऑफ द फैमिली। ऐसा कौन सा आइटम है जिस पर जो एक्सपेंडिचर है वो सेविंग के बराबर है। तो स्टेटमेंट एक्सपेंडिचर ऑन, अब यहाँ पर हमें क्या बना दिया, किस पर है वो, इज इक्वल टू द टोटल सेविंग्स ऑफ द फैमिली। मैंने स्टेटमेंट डिक्टो वही की वही लिखी है। अब ये यहाँ पर क्या आएगा देखिए ज़रा, सेविंग 15%। अब 15% और क्या चीज़ है, ये है एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन, स्पेस कम पड़ गई एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन। ठीक है, अब थर्ड, if the monthly savings of the family is rupees 3000, what is the monthly expenditure on clothes। अगर मंथली सेविंग
फैमिली के ऊपर 3000 रुपीज़ है। तो अब आपको बताना है कि कपड़ों पर कितना खर्चा हुआ। तो ये आसान होगा, लेकिन थोड़ा सा तरीके से करेंगे। 3000 रुपीज़ मतलब हमें परसेंटेज है, होता क्या है, x परसेंटेज ऑफ y इक्वल टू z। टोटल की x परसेंटेज वो इतनी है। अब हमारे पास यहाँ पर ये चीज़ है, मंथली सेविंग 15% है ना, ये चीज़ भी है। अब हमारे पास ये नहीं है, ठीक है। इसका मतलब हुआ 15% ऑफ y इक्वल टू 3000 रुपीज़, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, परसेंटेज हटा, नीचे 100 आ गया, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई इक्वल टू y और ये 3000। अब y की वैल्यू निकालनी है तो इनको दूसरी तरफ लेके जाना होगा, तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, दूसरी तरफ जाएगा जब ये 3000 मल्टीप्लाई 100/15। जो नीचे था वो ऊपर आ गया, जो ऊपर था वो नीचे आ गया। 15 1 जा 15, 15 2 जा 30 और ये 2 0 आ जाएगी। कितना आया, 2 0 ये, 2 0 ये, 4 0, ये बना 20,000। यानी कि अगर उनकी जो कमाई है वो 20,000 रुपीज़ है और वो जो सेविंग कर रहे हैं वो 3000 रुपीज़ है, तो अब हमें निकालना है कपड़ों पर कितना खर्चा करते हैं वो। कपड़ों पर जो खर्चा है वो है 10%। एक्सपेंडिचर खर्चा ऑन क्लोथ्स। अब रियल कितना होगा, वो तो परसेंटेज था ना, 10% ऑफ 20,000, क्योंकि अब हमने निकाल लिया है कि उनकी जो अर्निंग है वो 20,000 है। तो अब इस तरीके से किसी की भी निकाल सकते हैं हम, ना केवल कपड़े की। हो सकता है कि वो 2-3 आइटम कह दे, या हो सकता है वो सारा पूछ ले आपसे कि भाई आप सबके ऊपर खर्चा बताओ, किस पे कितना खर्चा किया। तो फिर वो जो होगा आप इसी तरीके से निकाल सकते हैं। फ़िलहाल हम कपड़ों का निकाल रहे हैं। 10% ऑफ 20,000 जो कि टोटल सैलरी है, परसेंटेज हटेगा, नीचे 100 आया, ऑफ हटेगा, मल्टीप्लाई आया, 20,000 का 20,000 आ गया, 2 0 कट गई है, 2 0 और एक ये 3 0 हो गई, 2000, ठीक है। इतना खर्चा होता है कपड़ों के ऊपर। तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। आसान था ना, समझ के करने की बात थी। तो ये एग्जाम्पल हमने पूरा कर लिया। होप सो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ऐसे ही कोई अगर सम आता है तो आप खुद की तरफ से उसे अच्छे तरीके से सॉल्व कीजिए। इससे आपका ही माइंड बढ़ने वाला है, ठीक है। बाय।